नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेब न्यूज नेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भारत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सऊदीया ने इतना बड़ा काम किया गाइस, आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गया। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे। इस वक्त एक अजीब किस्म की अफरा तफरी चल रही है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। किसी को आटा नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत महंगा है। मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। क्या नजर आ रहा है आपको कि हम किस तरफ जा रहे हैं? मजीद इससे आगे की तबाही क्या है? सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गया उस नोट के अंदर। और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। क्या वजूहत आन पड़ी कि सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री भी अब इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वाई क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज्म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज्म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलो कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर मास के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता है? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर आप, दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडिया से इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैक एंड किया जा रहा है अभी? सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया के लोग जाते हैं एज अ समझ ले गुलाम बनकर वहाँ जाके काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ चेक कर ले इंडिया की ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनके मुल्क की कम और बाहर के गुलाम ज़्यादा है उनके पास। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनसे वो काम ले रहे हैं। तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हैं आपके बाहरी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की बात कर ले हम, तो कौन से सिटीजन्स को, कौन से कंट्री के लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानियों को या फिर इंडियंस को? सर कंट्री वाइज भी देखें और रीजन के हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है। पर आजकल आपको पता है हर किसी का जिससे काम होता है तो फायदे के लिए बंदा सोचता है। तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, अगर पाकिस्तानियों को वाकई में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर क्यों हमें मिडिल ईस्ट, ये यूएई कहता है कि भाई अगर आपने यूएई आना है, पाकिस्तानियों पर बैन लगा देता। अगर कहता है कि आपने यूएई आना तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, पाकिस्तानी को कहता है। इवन कि इंडियंस को ये कहता है कि आप आ जाए, बस फ्री आ जाए, हमारे पास आ जाए। सर वो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोगों के, वो सपोर्ट नहीं करते अवाम को। रियाल है सऊदी अरेबिया का 20 रियाल है, वो उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है। मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है। दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आजाद कश्मीर है, जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के नक्शे में शो करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या जरूरत पड़ गई है सऊदी अरेबिया को इंडिया को खुश करने के पीछे? इस हद तक चलेंगे पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया, कश्मीर को इंडिया के टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूंगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इम्पोर्टर है, ऑयल इम्पोर्टर है। और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है?
तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, इंडिया सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। आप देख लें वर्ल्ड वाइड इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख लें यूएस को, देख लें यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, वो कभी मोहब्बत कर लेते हैं, कभी नफरत कर लेते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। वो एक ही देखिए बनिया है ना, वो एक टाइम पे रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ भी है। अब देख लें S-400 है, S-500 है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने इंडिया ने जो है उस पर वेवर ले ली। मतलब अगर हम S-400 बाय करने जाते हैं, S-400 बाय करना तो बड़ी दूर की बात है, आप यूक्रेन से ऑयल परचेज नहीं कर सकते। आज आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हमें बिजली बंद करनी पड़े और कुछ टाइम के लिए बिजली आती रहेगी। IMF अपनी कंडीशन लेके बैठा हुआ है। क्या नजर आ रहा है आपको कि हम किस तरफ जा रहे हैं? मजीद इससे आगे की तबाही क्या है? IMF की जो चीफ है यहाँ पे, उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि 2023 जो है वो 2022 से ग्लोबल ग्रोथ जो है स्लो होगी। ग्लोबल ग्रोथ 2022 में 3.2% थी और उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि दुनिया की ग्लोबल की जो इकॉनमी होगी 2.7 पे रहेगी 2023 में। अगर दूसरा आपने बात की कि आपका बिजली की बात की आपने ख्वाजा साहब ने, तो कल की खबर पाकिस्तान की ये थी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो उसके इंटरनल जितने उनको जो गर्दिशी उनके कर्जे जो पैसे इंटरनल जिस तरह सुई गैस को या दूसरे महकमे उनसे पेट्रोल लेते हैं तो वो पैसे नहीं दे रहे, वो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखा गया है एक ट्रेंड के आपके एंकर्स और जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 2-3 दिनों से अब पाकिस्तान का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है श्रीलंका के साथ, अर्जेंटीना के साथ और ग्रीस के साथ, और एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसके साथ भी उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। ये सारे ममालिक 2000 आज से 7 साल पहले जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो अब वो कौम का माइंड बनाया जा रहा है कि जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो मुल्क के अंदर क्या चेंजेस आती है। वहां पे 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब भी उसी तरीके से आपका माइंड सेट बना रहे हैं कि आप उसी साइड पे जाएं। इस वक्त ओपन मार्केट में आपका डॉलर तकरीबन 262 से 265 का बिक रहा है और आपका इंटरनल जो डॉलर है वो तकरीबन 226-27 का है और बहुत ज्यादा गैप है उसका। एलसीज बिल्कुल नहीं खुल रही है आपकी। आपके पास ना LNG लेने का कोई पैसा बाहर